तो आज का अपन लोग का टॉपिक है वो है टीडीएस प्लस जीएसटी। मतलब अपन लोग क्या करेंगे, टीडीएस और जीएसटी एक ही एंट्री में, मतलब एक ही वाउचर एंट्री में अपन लोग टीडीएस भी काटेंगे और साथ साथ जीएसटी भी पे करेंगे। तो इसमें अपन लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ पे, एक्सेल शीट में। तो अपन लोग थोड़ा सा समझते हैं कि होगा क्या। तो आज का जो टॉपिक है वो है टीडीएस प्लस जीएसटी। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग क्या कर रहे हैं, रेंट जो है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। जब भी अपन लोग पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटते हैं, लेकिन क्योंकि रेंट एक सर्विस है, तो इसमें लगेगा जीएसटी। जीएसटी कितना लगेगा, 18%। ठीक है। तो अगर अपन लोग रेंट की एंट्री करके अपन लोग देखेंगे, उसमें भी टीडीएस काटेंगे और जीएसटी अपन लोग पे करेंगे। तो ये दोनों अपन को करना है। तो उसमें अगर अपन लोग रेंट की सर्विस ले रहे हैं किसी से, तो अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, अगर अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी भी अपने को देना पड़ेगा 18%। ठीक है। लेकिन रेंट जो है वो, अपना पेमेंट ऑफ रेंट जो है वो टीडीएस में आता है, और टीडीएस में अपन लोग उसका 10% काटते हैं, है ना। 10% अपन लोग टीडीएस काटेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं टीडीएस 10%। तो ये दोनों चीज़ें अपने को एक ही एंट्री में करनी है। ओके। तो इसकी पूरी एंट्रीज कैसे होगी, एक ही वाउचर एंट्री में करेंगे अपन लोग इसको। तो चलो देखते हैं। टेली प्राइम में मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी करूँगा, एक नई कंपनी को क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम रख देता हूँ मैं टीडीएस एंड जीएसटी। मतलब अपन लोग दोनों एक साथ करेंगे। अब जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि जीएसटी अगर है तो यहाँ पे अपने को क्या देना इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन लोग स्टेट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जीएसटी में स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन लोग बिहार दे देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी अपना स्टेट है वो अपन लोग चूज़ कर सकते हैं। जो स्टेट है उसी हिसाब से अपना जीएसटी नंबर होता है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बिहार इसलिए चूज़ करा है ताकि मैं जीएसटी नंबर दे पाऊँ, है ना। तो ठीक है, अपन लोग यहाँ पे एक जीएसटी नंबर देंगे। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस और जीएसटी दोनों एक साथ है तो अपने को दोनों को ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इस कंपनी को बनाया है, कंपनी क्रिएशन का विंडो ऑन हो गया है। ओके। अब मान लो कि कंपनी क्रिएशन का विंडो नहीं है, आप चाहते हो कि कोई और जो कंपनी आपने बना के रखी है उसी में आप चाहते हो टीडीएस और जीएसटी का एंट्री एक साथ करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी फीचर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो जीएसटी है इसको यस तो है ही, लेकिन यस है उसके पास आके एंटर करना है। जैसे अपन लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने को ऑप्शंस मिलेंगे जीएसटी की डिटेल्स भरने की। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस स्टेट अगर सेलेक्टेड नहीं है तो अपन स्टेट कर देंगे कि अपना स्टेट कौन सा है, वो अपनी कंपनी का स्टेट कौन सा है वो ले लेंगे। और यहाँ पे रियल वैलिड जीएसटी नंबर यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक जीएसटी नंबर ले लेता हूँ बिहार का। तो ACAPU और 4799C1 और Z पर ये 0 देखते हैं। अरे तो कंपनी का ये जो जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड बता रहा है, तो अपन इसको हटाते हैं पहले। तो ये हो गया, ये देखो एक जीएसटी नंबर यहाँ पे अपने को मिल जाता है। इसको अपन लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से करेंगे यहाँ पे कॉपी, और अल्ट टैब करके मैं यहाँ पे आ जाऊँगा टेली प्राइम में, और यहाँ पे वापस जाके कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है तो मैं होम पे आके 1 लिख दूँगा और देन एंटर करूँगा। हाँ, अब देखो अभी हमने जो जीएसटी डाला वो जीएसटी नंबर सही था, इसलिए कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया। बाकी यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी सब जो भी है जैसा भी है उसको अपन लोग छोड़ देंगे। अभी क्योंकि ये नया वर्जन है तो अपने को यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलता है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी डिटेल। इसको अपन लोग नो रहने देंगे, उसको यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको यस अपन लोग तब करते हैं जब अपने पास एक ही जीएसटी नंबर या फिर एक ही प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी लग रहा है, तब उसको अपन लोग यस करते हैं। तो उसको अपन लोग नो रखेंगे। यहाँ पे मैं टीडीएस को कर दूंगा यस, और यहाँ पे मैं टैन नंबर डाल दूंगा एक PTNS। थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा पीसी। और यहाँ पे अपन लोगों ने 4 अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और B एंटर करते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने 10 डिजिट का टैन नंबर ले लिया है, तो वो भी सही है। और यहाँ पे अपन जो है वो कौन है, तो अपन कंपनी ही है। और टीडीएस कौन डिटेक्ट कर रहा है उसका नाम अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये सब मैंने पहले बता दिया है, तो मैं जल्दी यहाँ पे आगे बढ़ूँगा।
ज़्यादा अपन लोग यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मैंने टीडीएस और जीएसटी दोनों ही ऑन कर लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, F11 करके फीचर्स को ऑन करने पड़ेंगे। बिना फीचर के टैली में आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने जीएसटी भी ऑन कर दिया और टीडीएस भी ऑन कर दिया है। अब जैसे कि अपने प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपन लोग एक्सेल पे वापस जाते हैं। एक मिनट यार, मैं इसको हटाऊं, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या है, अपन रेंट की पेमेंट करने वाले हैं। रेंट की पेमेंट अपन लोग करेंगे तो अपन लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो अपन लोग लेजर क्रिएट करते हैं। तो चलो लेजर्स देखते हैं क्या बनाएंगे। तो आ जाते हैं अपन वापस टेली प्राइम पे, क्रिएट पे जाएंगे। सबसे पहले लेजर अपना जो बनेगा वो बनेगा ऑफिस रेंट का, ठीक है, ऑफिस रेंट या फिर बिल्डिंग रेंट जो भी है अपना उस हिसाब से। तो ऑफिस रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे अपन लोग ऑफिस रेंट ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पे अपन जल्दी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, क्योंकि अगर अपन ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं तो एक तरीके से अपना खर्चा हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी तक जितनी भी एंट्री अपन लोग जब कर रहे थे पेमेंट रेंट की, जब अपन लोग पेमेंट कर रहे थे तो अपन लोग कौन सा वाउचर यूज कर रहे थे, पेमेंट वाउचर का यूज कर रहे थे, वाउचर है ना, पेमेंट वाउचर का यूज कर रहे थे। बट क्योंकि अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी यूज करना है ना अपने को, तो अपन पेमेंट वाउचर का यूज नहीं करेंगे, अपन लोग परचेस वाउचर का यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, परचेस वाउचर का, क्योंकि अपने को परचेस करना है, खरीदना है। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग खरीदेंगे तो परचेस वाउचर का यूज करेंगे, अपन लोग पेमेंट वाउचर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन एक सर्विस को खरीद रहे हैं। कौन सी सर्विस, रेंट की सर्विस, जिसपे जीएसटी कितना लग रहा है 18% और टीडीएस कितना कट रहा है 10%। तो ये दोनों देखेंगे कैसे होगा। तो वापस अपन लेजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपन लेजर बना रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफिस रेंट बनेगा, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल देखो किसको यस करना है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, तो ये जो मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। तो यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको नॉट एप्लीकेबल ही करके रखना है। ये कुरियर चार्जेस वगैरह का जब लेजर बनाते हैं तो उसमें एप्लीकेबल करते हैं, तो उसको नहीं करेंगे अपन लोग। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी अपने को लगाना है, तो अपन लोग ऑफिस रेंट में ही उस जीएसटी डिटेल को भरेंगे, क्योंकि रेंट पे कितना लगने वाला है, रेंट एज अ सर्विस, उसमें जीएसटी लगता है 18%। तो अपने को यहाँ पे 18% लिखना पड़ेगा, इसलिए अपने को जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल करके रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे अपन लोग जाते हैं। अब यहाँ पे HSN और SSC कोड ये अपने को यहाँ पे डालना रहेगा, क्योंकि ये एक लेजर है, क्योंकि एक सर्विस है, तो अपन लोग यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे डिटेल। अगर स्टॉक आइटम होता तो अपन स्टॉक आइटम में डिटेल डाल रहे होते, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे अपन लोग। अब यहाँ पे आ रहा है HSN और SSC, तो ये दोनों कोड्स होते हैं, जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंस रहता है। HSN होता है स्टॉक आइटम्स के लिए, SSC होता है सर्विस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, डम्मी डाल देता हूँ SSC कोड, SSC मतलब सर्विस कोड। तो सर्विस कोड यहाँ पे 6 डिजिट का होगा, तो 1 2 3 4 5 6, अभी डमी डाल रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे अपन लोग देखेंगे जीएसटी रेट डिटेल्स, तो यहाँ पे अपने को डिटेल को स्पेसिफाई करना है, तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर यूज़ करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अब क्योंकि टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल, लेकिन अगर टैक्स नहीं लग रहा होता या फिर 0% टैक्स लग रहा होता तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपन टैक्सेबल रखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, तो इसको अपन लोग सिस्टम इन्फर्ड ही रहने देते हैं, मतलब सिस्टम जैसे समझता है उस हिसाब से। आगे है IGST रेट, तो ये जो 18% जो जीएसटी रेट लगता है वो एक्चुअली में IGST है ना, IGST लगता है वो। IGST मतलब क्या, IGST का हाफ ऑफ होता है CGST SGST, तो बस वही है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। वापस टैली में आते हैं अपन लोग, ये देखो 18% हो गया, 9 ये, एक मिनट, 18% भी 0 करते हैं, यहाँ पे मैं 18 लिखता हूँ। हाँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने IGST 18 लिखा अपने आप 9 आ गया। ओके, एंटर करते हो अपन लोग और नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी अपने को TDS भी ऑन करना है। अभी तो GST का रख लिया अपन ने, सेस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज और ये सब अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको अपन लोग जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने को डायरेक्ट एंट्री करनी है, इसका कोई काम नहीं है। इनका जो मेन काम है वो GST समझने में है, तो अभी तो ठीक है, रहने देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, तो सर्विस है तो सर्विस अपन चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो TDS वाला है ना ऑप्शन, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये लिखा है सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स। अभी तो अपन ने GST को तो डाल दिया लेकिन TDS नहीं डाला, तो TDS डालने के लिए अपन को इसको यस करना पड़ेगा, अदर स्टेटरी डिटेल। तो एक है TDS, एक है GST, दोनों ही स्टेटरी है या स्टेटरी है। तो इस हिसाब से अब देखो आ रहा है TDS, तो अपन यहाँ पे स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड।
तो क्योंकि एप्लीकेबल है टीडीएस तो एप्लीकेबल कर देंगे। अब वो पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, अब मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ। नेचर ऑफ पेमेंट अपन लोग यहाँ पे जाके क्रिएट कर देंगे। तो क्योंकि रेंट है तो रेंट अपन यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको अपन लोग क्रिएट करेंगे जल्दी से, थोड़ा मैं देख लूँ। नेचर ऑफ पेमेंट, हाँ ये रहा, देखो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, 194I, मतलब जो सेक्शन है वो 194I है। पेमेंट कोड क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट है, मतलब 94I, और उसके बाद 10% लगता है 2,40,000। ओके, तो देखो सेक्शन क्या है 194I, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, शायद दिख जाए, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे भी जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 94I, ठीक है, 94I। रेमिटनेस कोड और ये सब छोड़ दो, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो F12 से मैंने सबको यस करके रखा है, इसलिए ऑप्शन आ रहा है। इन सबका कोई काम नहीं है, अपन लोग आगे जाएंगे। इसका भी कोई काम नहीं है तो इसको भी रहने देंगे, और एक काम करता हूँ मैं F12 प्रेस करके इन सबको नो ही कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो एंट्री तो आपके पास ये सब नो ही रहेगा। मैंने वो F12 करके यस करके रखा, इसलिए आ रहा था। ओके, तो रेंट डाल दिया मैंने, पेमेंट कोड डाल दिया। पेमेंट कोड क्या होता है, सेक्शन का लास्ट के 3 डिजिट, तो वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, रेट डालना है कि टीडीएस रेट कितना है। तो अगर पैन नंबर है तो टीडीएस रेट कितना कटता है, 10%। किस में, रेंट में। ओके, तो 10%। अदर जो है उनके लिए भी 10% ही कटता है। अगर पैन नंबर है, पैन नंबर नहीं है तो 20% कटेगा, अपने आप ही टैली काट लेता 20%। अब है थ्रेशोल्ड या एक्सेम्पशन लिमिट, तो वो है 2,40,000। इसके बारे में मैं आगे, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पहले वो देख सकते हो। मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, ये समझ के कि टीडीएस और जीएसटी दोनों ही आपको आता है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि टीडीएस और जीएसटी एक साथ कैसे करते, तो वो चीज़ समझा रहा हूँ। तो 2,40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000 है। अगर इससे ज़्यादा होती है रेंट की अमाउंट, रेंट का जो पेमेंट अमाउंट है वो 2,40,000 से ज़्यादा होता है, तभी अपन लोग टीडीएस कटेगा, तभी अपने आप टीडीएस कटेगा। एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑफिस रेंट यहाँ पे बन जाता है। अब अपन लोग बनाएंगे उस इंसान को जो कि अपना रेंट लेगा, तो यहाँ पे अपन लिख देते ABC बिल्डर, ठीक है, मतलब अपने मकान मालिक। ABC बिल्डर ले लिया, ये हो जाएंगे अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर अपन लोग चूज करेंगे। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करके रखना ही है, यस, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पे अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है ना, तो टीडीएस को यस कर देंगे। अब वो पूछेगा कि ये जो इंसान है डिडक्टी, जिसका पैसा आप पेमेंट करते समय टीडीएस काट रहे हो, वो है क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अपन लोग। अगर कंपनी है तो कंपनी, और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अपनी कंपनी और रेसिडेंट चूज़ कर सकते हैं। और डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको यस रहने देते हैं। और यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट चूज़ करने का आएगा, तो रेंट चूज़ कर लेते हैं और एंड ऑफ द लिस्ट कर लेते हैं। एडवांस टीडीएस एंट्री अपने को नहीं करनी है तो नो रहने देंगे। और यहाँ पे आके ये जो जीएसटी नंबर है और पैन नंबर है, दोनों के दोनों ही अपन लोग यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएसटी में जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट है और टीडीएस में पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से वापस जाऊँगा अल्ट टैब यूज़ करके गूगल क्रोम में, और यहाँ पे मैं एक और जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ। तो ये रहा, एक जीएसटी नंबर और मिल गया मुझे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल, जल्दी से कंट्रोल सी से मैंने करा यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर दूंगा यहाँ पे मैं पेस्ट। और देखो ये जो अपना मैंने जीएसटी नंबर डाला है, इसी में अपने को पैन नंबर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था पहले। तो देखो जो जीएसटी नंबर है, पहले के 2 डिजिट छोड़ के जो बाकी है, वो बाकी जो 10 डिजिट है वो क्या है, जीएसटी नंबर में जो बाकी जो 10 डिजिट है 2 डिजिट छोड़ के, वो है अपना, हाँ आएगा भैया, ठीक है, वो है अपना, क्या है वो अपना पैन नंबर है। तो पैन नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 10 डिजिट का। तो बाकी अपन लोग एडिशनल जो जीएसटी डिटेल है उन सबको यस नहीं करना है। प्रोवाइड पैन डिटेल्स और डिटेल डालना नहीं है, तो इन सबको अपने को नो करके रखना है, इन सबको यस करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जल्दी से मैं एक बनाऊँगा HDFC बैंक, है ना, इसमें अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट है ये, बस बैंक अकाउंट बनाऊँगा। इसको जीएसटी वीएसटी कुछ ऑन नहीं करना है, कंट्रोल इसको एक्सेप्ट कर देंगे, बट कंट्रोल एंड प्रेस करके यहाँ पे अपन लोग ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, क्योंकि अपने को पेमेंट इसी से करनी है। तो ज़्यादा रख लेना थोड़ा सा, मैं एंट्री करने के लिए 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा पैसा मैंने यहाँ पे रख लिया है। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को जीएसटी भी काटना है और टीडीएस काटना है, जीएसटी देना है ना, जीएसटी अपने को देना है और टीडीएस काटना है, ये दोनों काम करना है। तो दोनों अपन लोग कैसे करेंगे, लेजर बनाएंगे इनके भी। तो जल्दी से लेजर बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा CGST, ये जाएगा ड्यूटीज़ और टैक्सेस में, और ये जीएसटी है तो जीएसटी,
और यहाँ पे हो जाएगा CGST, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, वाउचर एंट्री में आपको दिखाई देगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9%। ओके, अब यहाँ पे देखो TDS का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अनडिफाइंड को हटा के नॉट एप्लीकेबल कर देना, क्योंकि अगर आप GST का लेजर बनाओ तो उसमें TDS का क्या काम है। तो TDS का कोई काम नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे इसको, और कंट्रोल S इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर देंगे। मैंने CGST बनाया था, मैं SGST बना देता हूँ फटाक से, 1 मिनट, GST। ओके, ये भी जाएगा ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर, GST और SGST या UTGST यूनाइटेड टेरिटरी के लिए, ये भी 9% है, तो 9% यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी जो TDS है वो है नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जल्दी से नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और कंट्रोल S को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अपने को TDS काटना है, तो यहाँ पे TDS ऑन रेंट, इसको भी अपन लोग लिखेंगे, जल्दी से लिख दिया, ड्यूटीज और टैक्सेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे GST नहीं, TDS चूज करना है, तो TDS, और नेचर ऑफ पेमेंट अपना रेंट है, तो रेंट ले लिया, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इतने लेजर्स अपने बनेंगे, लेजर्स अपन ने बना लिए हैं। अब अपन लोग देखेंगे क्या वाउचर एंट्री करेंगे इसकी, जिसमें अपन लोग TDS और वो एक साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या कर लिया था, तो अपन लोगों ने लेजर्स बना लिए थे। अब अपने को क्या करना था, वाउचर एंट्री करना था। तो चलो वाउचर एंट्री करेंगे अपन लोग। मेरी जो कंपनी थी मैं वापस उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, TDS और GST, TDS एंड GST, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो एक बार अपन लोग अल्टर पे जाके लेजर्स को देख लेते हैं। तो अपन लोगों ने क्या क्या लेजर्स बनाया, ABC बिल्डर यानी कि जो अपना क्रेडिटर है उसको मैंने बनाया। उसके बाद मैंने CGST बनाया, SGST बनाया फॉर GST पर्पस, मतलब GST लेजर्स बनाए। उसके बाद एक TDS का लेजर बनाया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऑफिस रेंट बनाया है जो कि अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। HDFC बैंक बनाया है ताकि मैं पेमेंट वगैरह कर पाऊँ। ओके, ये सब मैंने बनाया, साथ ही साथ मैंने TDS डिटेल डाली, GST डिटेल डाली, और यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ पेमेंट को स्पेसिफाई करा है, कौन से वाला, रेंट वाला, जिसमें अपने को ये पता है कि 10% लगता है। अगर 2,40,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं रेंट का, तो 194I सेक्शन के थ्रू 10% का TDS अपने को काटना है और गवर्नमेंट को देना है। तो चलो, तो अपन लोग वाउचर एंट्री पे जाते हैं। 9:30 हो रहा है। सबसे पहले वाउचर एंट्री पे गए अपन लोग, F9 प्रेस करेंगे, क्योंकि अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ये मैंने कल ही बताया था, मतलब पहले बताया था क्या, कि जो रेंट है वो एक सर्विस है और सर्विस अपन लोग परचेज कर रहे हैं और उसमें अपने को GST काटना है। ठीक है, अभी ये जो परचेज वाउचर है इसका मोड जो है वो आइटम इनवॉइस हुआ पड़ा है, तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे। कंट्रोल H से अपन लोग इसको अकाउंटिंग इनवॉइस कर लेंगे, क्योंकि अपने को सर्विस को परचेज करना है। सर्विस के लिए अपन लोग हमेशा कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस चूज करते हैं। अगर DRCR यूज करना है तो एज वाउचर, और अगर अपने को आइटम यूज करना है, मतलब आइटम परचेज कर रहे हैं तो आइटम इनवॉइस, सर्विस परचेज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस, और अगर DRCR कर रहे हैं तो एज वाउचर। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर लिखना होगा। तो देखो इनवॉइस नंबर अपने को कहाँ से मिलेगा, जैसे ही वो रेंट की बिल देगा, कौन, जो भी अपना ऑनर है, बिल्डिंग ऑनर, वो क्या करेगा, हमें कितना पेमेंट करना है उसकी बिल देगा, कि भाई भाई इतना रेंट का पेमेंट करना है। तो अपन ने बोला ठीक है, अपने को इतना पेमेंट करना है। तो अपन लोग कितना का रख रहे थे, पेमेंट जो अपन करेंगे वो 2,50,000 रखेंगे, मतलब पेमेंट अपन लोग इतना कर रहे हैं रेंट का, और उसमें जो GST है वो 18% लगेगा, है ना, 18% GST अपन लोगों को लगाना है। तो ऐसा उसने बिल दिया कि भाई देखो इतना रेंट है और इसमें इतना GST भी मुझे लेना है। तो अपन जैसे ही वो बिल मिलेगा तो हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, तो अभी इनवॉइस नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, ABC, मतलब ABC बिल्डर 001/2425, है ना, 2425 मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये इनवॉइस नंबर अपन लोग जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे 1/8/2024 रखूँगा, यानी कि 1 अगस्त रखेंगे। 1 अगस्त में इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे 3 डेट मिले, 1, 2 और 31, क्योंकि जो अगस्त है वो 31 का होता है, 31 दिन का होता है वो। यहाँ पे अपन लोग 1 तारीख को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो सॉरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं अपन, परचेज कर रहे हैं, रेंट सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो अपन लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो 1 अगस्त को कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 अगस्त चूज कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है किससे आप परचेज कर रहे हो, तो अपन ने ABC बिल्डर ले लिया। उसके बाद ये रिसिप्ट डिटेल वगैरह अपन कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक बार अपन लोग चेक कर लेंगे कि ये सब सही है कि नहीं, रेगुलर और रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह।
ये सब चेक करने के बाद अपन लोग यहाँ पे पर्टिकुलर में जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर्स के ऑप्शन आ जाएंगे कि यार कौन कौन से लेजर अपने को चूज करना है। तो क्योंकि अपन लोग क्या परचेज कर रहे हैं, ऑफिस रेंट है ना, तो अपन लोग पर्टिकुलर में क्या कर लेंगे, ऑफिस रेंट, क्योंकि वो अपनी सर्विस है। ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कितने का अपन लोग परचेज कर रहे हैं, तो 2,50,000 का रेंट परचेज कर रहा है, वो अपन ने चूज कर लिया यहाँ पे। अब जैसे ही अपन लोग ये करते हैं उसके बाद अपना यहाँ पे क्या खुलता है, जीएसटी रेट का डिटेल खुलता है कि भाई ये जो जीएसटी रेट है इस पे अपने को लगाना है, क्योंकि ऑफिस रेंट पे अपन ने जीएसटी ऑन करके रखा हुआ है। तो ये पूछता है कि भाई जीएसटी रेट लेना कहाँ से। तो यहाँ पे मैं विंडो प्लस करके थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को लेना है मास्टर और कंपनी। क्यों? क्योंकि अपने डिटेल ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है लेजर में, तो इसलिए अपन यहाँ पे एज पर मास्टर स्लैश कंपनी रहने देंगे। अगर अपन चाहते कोई और रेट डालना तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर सकते थे, तो रहने देते हैं एज पर मास्टर स्लैश कंपनी रखे रहने देते हैं। सोर्स ऑफ डिटेल देखो वो बोल रहा है कि डिटेल का सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो ये देखो ऑफिस रेंट का जो लेजर बनाया था उसमें 18% लिखा हुआ है, वहां से सोर्स आ रहा है। ओके, टैक्सेबल है, यहाँ पे बोल रहा है ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि 2,50,000 पे टैक्स ना लगे, कोई और सी वैल्यू पे लगे, कोई और सा वैल्यू लिमिट है उस पे लगे, लेकिन बिल में शो हो 2,50,000, तब आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो टैक्सेबल वैल्यू को, ऐसा है। तो अभी अपन को ये सब करना नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ पे HSN कोड अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन एज पर मास्टर और कंपनी ही रहने देंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो अपने को क्या करना है, विंडो माइनस करके मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। उसके बाद स्पेस प्रेस करना है और अपने को जीएसटी को, जो जीएसटी के लेजर अपन ने बनाए थे उसको चूज करना है। जैसे ही मैं CGST चूज करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9% आ रहा है। 9% क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैंने लेजर बनाया था तब मैंने 9% लिख दिया था मेथड ऑफ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन परसेंटेज में, तो 9% आ रहा है। और 2,50,000 का 9% होगा 22,500 होगा, तो 22,500 यहाँ पे CGST आ जाएगा। एंटर करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर से अपन लोग SGST ले लेंगे। SGST चूज करा, एक और बार एंटर करा तो ये भी 9% लग गया, तो 9 मतलब 18% लग गया। अगर अपन चाहते हैं उसको डिटेल में देखना तो Alt A प्रेस करेंगे और F5 प्रेस कर देंगे। तो अगर ये प्रेस करेंगे तो सॉरी, TDS टैक्स एनालिसिस, ओके कोई बात नहीं, F5 नहीं, अपन लोग Alt F1 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये चीज दिखाई दे जाएगी। क्या दिखाई दे जाएगा कि कितना GST लगा हुआ है किस पे। तो यहाँ पे अपन टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,50,000 था, उसमें 9% अपना ये लगा CGST SGST, तो 45,000 हो गया, 45,000 हो गया अपना GST। एस्केप करके मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब देखो अपने को क्या करना है, इतना तो हो गया, लेकिन क्योंकि अपने को TDS काटना है तो अपन यहाँ पे TDS का लेजर भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्पेस प्रेस करेंगे, उसके बाद TDS ऑन रेंट, इस लेजर को चूज कर लेंगे। अब जैसे इस लेजर को चूज करेंगे तो देखना क्या होगा, एंटर करा, एक और बार एंटर करा और ये देखो आ गया -25,000। अब देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। यहाँ पे अपना जो वैल्यू था वो था 2,50,000 जो अपना रेंट था, उसमें अपन ने 18% GST लगाई, इज इक्वल टू ऊपर वाला इंटू 18% GST लगाई, कितना आया, मतलब 9% लगाया तो 45,000 अपना GST आ गया। तो टोटल वैल्यू कितना बनना चाहिए था, टोटल अपना बनना था 2,95,000 का, है ना। तो एक मिनट, हाँ 2,95,000 का बिल अपना बनना था। इस पे TDS नहीं कटता है, मतलब जो अपने टोटल वैल्यू है GST मिला के उस पे TDS नहीं कटता है। TDS कटता है किस पे, जो अपना अमाउंट है, जो अमाउंट अपन लोग पे कर रहे हैं, ये है पेएबल अमाउंट, इस पे TDS कटता है, ना कि टोटल पे। अगर टोटल पे TDS कटने लगा तो इस पे कटेगा 2,95,000 पे, पर ऐसा होता नहीं है। जो पेएबल अमाउंट है 2,50,000 उसी पे कटेगा। तो यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं इज इक्वल टू इसका कितना परसेंट, क्योंकि ये 2,40,000 से ज्यादा जो TDS अपने को काटना ही है, कितना काटना है 10%, तो 10% अपन यहाँ पे लिख के एंटर कर देंगे। तो ये देखो 25,000 कटना चाहिए, तो ये देखो आ गया 25,000 माइनस साइड में। माइनस में क्यों आए, क्योंकि काटना है, परचेज करते समय काटना है, तो -25,000 विंडो माइनस करूंगा और यहाँ पे एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन बिल वाइज आ रहा है, हाँ नल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल आ जाता है, न्यू रेफरेंस चूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन लोग दे देंगे ABC 001/24 वहां से कॉपी भी कर सकते थे, रहने दो। उसके बाद यहाँ पे एक और न्यू रेफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे TDS, क्योंकि अपन ने TDS काटा है रेंट पे, तो अपन ने ये भी लिख दिया। देखो 2,95,000 मतलब
2,95,000 का अपना बिल बन रहा था, लेकिन 25,000 अपन ने टीडीएस काट लिया है, तो बचा कितना 2,70,000। एंटर एंटर करते हुए इसको अपन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से अपन लोग टीडीएस प्लस जीएसटी दोनों को अपन लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। हमें थोड़ा सा डे बुक में जाके एक बार ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अपन लोग परचेस करते हैं, इस तरीके से अपन लोग एंट्री करते हैं टीडीएस और जीएसटी दोनों एक साथ। ठीक है ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, है ना। कैसे जाएंगे, यहाँ पे देखो डी ओ, जैसे आप डी और ओ प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट और टीडीएस रिपोर्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हो जीएसटी रिपोर्ट देखना तो जीएसटी देख सकते हो, टीडीएस रिपोर्ट देखना तो टीडीएस रिपोर्ट देख सकते हो, तो दोनों देखना पड़ेगा। तो जीएसटी रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे क्योंकि नया वर्जन है इसलिए यहाँ पे आपको R1 दिखाई देगा और R3 भी दिखाई देगा, मतलब दो ही रिटर्न दिखाई देंगे। और रिटर्न जो 2 है जिसमें जितनी भी परचेस एंट्री करी है वो किस में दिखाई देता है, जीएसटी R2 में, बट वो इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये नया वर्जन है। और R2 जो है वो अभी बंद कर दिया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। तो अपन R3 में देख लेते हैं। ओके मैंने यहाँ पे R3 में आया और उसके बाद ज़रा मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है। शो कैसे होगा, Alt F2 प्रेस करो और यहाँ पे डेट को सही कर दो, 1/8/2024 से 31/8/2024। तो ये रहा देखो आ गया। लोकल अपने सप्लाई करा है, लोकल है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है कितना 2,50,000। इसको अपन लोग थोड़ा सा और सही से देख सकते हैं, Ctrl H प्रेस करेंगे और रिटर्न व्यू के फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाएगा। ये देखो 22,500 मतलब 45,000 का अपन ने परचेज करा है। और ये आईटीसी के अंदर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो जीएसटी के अंदर आईटीसी आता है, जितना भी आप परचेज करते हो वो आईटीसी के रूप में आपको मिल जाता है। तो वो सब बात जीएसटी की है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ओके ये अपन ने देख लिया ये रिपोर्ट। साथ में अपन टीडीएस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, DOT और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्म 26Q। फॉर्म 27Q होता है नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर आपने नॉन रेसिडेंट चूज करा है तो फॉर्म 27Q में दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने रेसिडेंट चूज करा है डिडक्टर और डिडक्टी टाइप में तो वो 26Q के अंदर दिखाई देगा। जैसे 26Q के अंदर अपन आएंगे तो यहाँ पे देखो आ गया डिडक्शन एट नॉर्मल रेट 2,50,000 का बिल था टोटल और उसमें 25,000 का अपना टीडीएस काटा है। तो टीडीएस काटा है अपने, तो यहाँ पे बैलेंस पेबल आ रहा है 25,000, मतलब इतना अपने को गवर्नमेंट को पे करना है और अभी अपन ने गवर्नमेंट को पे नहीं करा है। तो कैसे पे करेंगे, तो चलो पेमेंट की एंट्री करेंगे जल्दी से जाके। वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे कैसे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर हैकर वी प्रेस कर देंगे, वाउचर के अंदर आ जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, दो लोगों को पेमेंट करना है। नंबर 1 रेंट की पेमेंट करेंगे अपन लोग एबीसी बिल्डर को। नंबर 2 अपन लोग पेमेंट करेंगे टीडीएस का गवर्नमेंट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट मोड खोल देंगे। यहाँ पे मैंने सिंगल मोड यूज करूंगा, डबल एंट्री मोड भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप पेमेंट कर रहे हो जीएसटी और टीडीएस की तो आप डबल एंट्री यूज ना करो, सिंगल एंट्री यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके यहाँ पे 31/8/2024 अपन रख देते हैं, मतलब अपन 31 तारीख को पेमेंट करेंगे दोनों को। स्पेस प्रेस करूंगा अकाउंट्स में और चूज कर लूंगा जिससे मुझे पेमेंट करनी है। तो मैंने HDFC बैंक चूज कर लिया, Ctrl A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके और पर्टिकुलर में जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा भाई किसकी पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले एबीसी बिल्डर को पेमेंट करेंगे। एबीसी बिल्डर मैंने चूज कर लिया, तो ये देखो आ गया 2,70,000 पे करने का। तो 2,70,000 पर पूरा ही पे कर देते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से रेफरेंस के अगेंस्ट है, तो ये वाला ABC 0012425, इसको चूज कर लेंगे और आगे जाके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर चेक से दे रहा है तो चेक रेंज वगैरह, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, कौन से चेक नंबर से आपने पेमेंट करी है वो, चेक डेट क्या है वो सब अपन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके ये अपन ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद अपन अगली पेमेंट करेंगे टीडीएस की। तो टीडीएस की पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे Ctrl F प्रेस करना पड़ेगा और ऑटोफिल का यूज कर सकते हैं अपन टीडीएस पे करने के लिए। साथ ही साथ अपन ऐसे भी कर सकते हैं बिना ऑटोफिल के, लेकिन चलो ऑटोफिल का यूज कर लेते हैं। स्टार्ट पेमेंट पे जाएंगे, अब देखो आ रहा है टेक्स्ट टाइप, मतलब क्या पेमेंट कर रहे हो। तो टीडीएस पेमेंट करेंगे तो टीडीएस चूज कर लिया। कब से कब तक का पेमेंट कर रहे हो, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का पे कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि कब पे कर रहे हो, ये जो डिडक्टेड टिल डेट है उसका मतलब है कब पे कर रहे हो। तो 31/8/2024 को मैं पे कर रहा हूँ, तो 2024 यहाँ पे अपन लिख देंगे। सेक्शन कौन सा है, 194I। पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट। डिडक्टी जो था मतलब जिसका पेमेंट आपने लिया वो क्या था, तो अगर आपको याद है कि वो कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि वो नॉन कंपनी था कि कंपनी था तो ऑल आइटम चूज कर लो।
रेसिडेंट में रेसिडेंट ही रहने देंगे, और कैश बैंक बुक मतलब आप पेमेंट किससे करना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक चूज कर लिया। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या कर लिया था, तो अपन लोगों ने लेजर्स बना लिए थे। अब अपने को क्या करना था, वाउचर एंट्री करना था। तो चलो वाउचर एंट्री करेंगे अपन लोग। मेरी जो कंपनी थी मैं वापस उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, TDS और GST, TDS एंड GST, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो एक बार अपन लोग अल्टर पे जाके लेजर्स को देख लेते हैं। तो अपन लोगों ने क्या क्या लेजर्स बनाया, ABC बिल्डर यानी कि जो अपना क्रेडिटर है उसको मैंने बनाया। उसके बाद मैंने CGST बनाया, SGST बनाया फॉर GST पर्पस, मतलब GST लेजर्स बनाए। उसके बाद एक TDS का लेजर बनाया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऑफिस रेंट बनाया है जो कि अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। HDFC बैंक बनाया है ताकि मैं पेमेंट वगैरह कर पाऊँ। ओके, ये सब मैंने बनाया। साथ ही साथ मैंने TDS डिटेल डाली, GST डिटेल डाली, और यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ पेमेंट को स्पेसिफाई करा है, कौन से वाला, रेंट वाला, जिसमें अपने को ये पता है कि 10% लगता है। अगर 2,40,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं रेंट का, तो 194I सेक्शन के थ्रू 10% का TDS अपने को काटना है और गवर्नमेंट को देना है। तो चलो, तो अपन लोग वाउचर एंट्री पे जाते हैं। 9:30 हो रहा है। सबसे पहले वाउचर एंट्री पे गए अपन लोग, F9 प्रेस करेंगे क्योंकि अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ये मैंने कल ही बताया था, मतलब पहले बताया था क्या, कि जो रेंट है वो एक सर्विस है और सर्विस अपन लोग परचेज कर रहे हैं और उसमें अपने को GST काटना है। ठीक है, अभी ये जो परचेज वाउचर है इसका मोड जो है वो आइटम इनवॉइस हुआ पड़ा है, तो Ctrl+H प्रेस करेंगे। Ctrl+H से अपन लोग इसको अकाउंटिंग इनवॉइस कर लेंगे क्योंकि अपने को सर्विस को परचेज करना है। सर्विस के लिए अपन लोग हमेशा Ctrl+H करके अकाउंटिंग इनवॉइस चूज करते हैं। अगर DRCR यूज करना है तो एज वाउचर, और अगर अपने को आइटम यूज करना है, मतलब आइटम परचेज कर रहे हैं तो आइटम इनवॉइस, सर्विस परचेज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस, और अगर DRCR कर रहे हैं तो एज वाउचर। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेता हूँ और यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर लिखना होगा। तो देखो इनवॉइस नंबर अपने को कहाँ से मिलेगा, जैसे ही वो रेंट की बिल देगा, कौन, जो भी अपना ऑनर है, बिल्डिंग ऑनर, वो क्या करेगा, हमें कितना पेमेंट करना है उसकी बिल देगा कि भाई भाई इतना रेंट का पेमेंट करना है। तो अपन ने बोला ठीक है, अपने को इतना पेमेंट करना है। तो अपन लोग कितना का रख रहे थे, पेमेंट जो अपन करेंगे वो 2,50,000 रखेंगे, मतलब पेमेंट अपन लोग इतना कर रहे हैं रेंट का, और उसमें जो GST है वो 18% लगेगा, है ना, 18% GST अपन लोगों को लगाना है। तो ऐसा उसने बिल दिया कि भाई देखो इतना रेंट है और इसमें इतना GST भी मुझे लेना है। तो अपन जैसे ही वो बिल मिलेगा तो हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, तो अभी इनवॉइस नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, ABC, मतलब ABC बिल्डर 001/2425, है ना, 2425 मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये इनवॉइस नंबर अपन लोग जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे 1/8/2024 रखूँगा, यानी कि 1 अगस्त रखेंगे। 1 अगस्त में इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे 3 डेट मिले, 1, 2 और 31, क्योंकि जो अगस्त है वो 31 का होता है, 31 दिन का होता है वो। यहाँ पे अपन लोग 1 तारीख को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो सॉरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं अपन, परचेज कर रहे हैं, रेंट सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो अपन लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो 1 अगस्त को कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 अगस्त चूज कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है किससे आप परचेज कर रहे हो, तो अपन ने ABC बिल्डर ले लिया। उसके बाद ये रिसिप्ट डिटेल वगैरह अपन Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक बार अपन लोग चेक कर लेंगे कि ये सब सही है कि नहीं, रेगुलर और रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह, ये सब चेक करने के बाद अपन लोग यहाँ पे पर्टिकुलर में जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर्स के ऑप्शन आ जाएंगे, यार कौन कौन से लेजर अपने को चूज करना है। तो क्योंकि अपन लोग क्या परचेज कर रहे हैं, ऑफिस रेंट, है ना, तो अपन लोग पर्टिकुलर में क्या कर लेंगे, ऑफिस रेंट, क्योंकि वो अपनी सर्विस है। ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कितने का अपन लोग परचेज कर रहे हैं, तो 2,50,000 का रेंट परचेज कर रहा है, वो अपन ने चूज कर लिया यहाँ पे। अब जैसे ही अपन लोग ये करते हैं उसके बाद अपना यहाँ पे क्या खुलता है, GST रेट का डिटेल खुलता है कि भाई ये जो GST रेट है इस पे अपने को लगाना है, क्योंकि ऑफिस रेंट पे अपन ने GST ऑन करके रखा हुआ है। तो ये पूछता है कि भाई GST रेट लेना कहाँ से, तो यहाँ पे मैं विंडो प्लस करके थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को लेना है मास्टर और कंपनी, क्यों, क्योंकि अपने डिटेल ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है लेजर में, तो इसलिए अपन यहाँ पे एज पर मास्टर/कंपनी रहने देंगे। अगर अपन चाहते कोई और रेट डालना तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर सकते थे, तो रहने देते हैं एज पर मास्टर/कंपनी रखे रहने देते हैं। सोर्स ऑफ डिटेल, देखो वो बोल रहा है कि डिटेल का सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो ये देखो ऑफिस रेंट का जो लेजर बनाया था उसमें 18% लिखा हुआ है, वहां से सोर्स आ रहा है।
ओके, टैक्सेबल है। यहाँ पे बोल रहा है ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि 2,50,000 पे टैक्स ना लगे, कोई और सी वैल्यू पे लगे, कोई और सा वैल्यू लिमिट है उस पे लगे, लेकिन बिल में शो हो 2,50,000, तब आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो टैक्सेबल वैल्यू को, ऐसा है। तो अभी अपन को ये सब करना नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ पे HSN कोड अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन एज पर मास्टर और कंपनी ही रहने देंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो अपने को क्या करना है, विंडो माइनस करके मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। उसके बाद स्पेस प्रेस करना है और अपने को जीएसटी को, जो जीएसटी के लेजर अपन ने बनाए थे उसको चूज करना है। जैसे ही मैं CGST चूज करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9% आ रहा है। 9% क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैंने लेजर बनाया था तब मैंने 9% लिख दिया था मेथड ऑफ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन परसेंटेज में, तो 9% आ रहा है। और 2,50,000 का 9% होगा 22,500 होगा, तो 22,500 यहाँ पे CGST आ जाएगा। एंटर करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर से अपन लोग SGST ले लेंगे। SGST चूज करा, एक और बार एंटर करा तो ये भी 9% लग गया, तो 9 मतलब 18% लग गया। अगर अपन चाहते हैं उसको डिटेल में देखना तो Alt A प्रेस करेंगे और F5 प्रेस कर देंगे। तो अगर ये प्रेस करेंगे तो सॉरी, TDS टैक्स एनालिसिस, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, F5 नहीं, अपन लोग Alt F1 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। क्या दिखाई दे जाएगा? कि कितना GST लगा हुआ है किस पे। तो यहाँ पे अपन टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,50,000 था, उसमें 9% अपना ये लगा CGST SGST, तो 45,000 हो गया, 45,000 हो गया अपना GST। एस्केप करके मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब देखो अपने को क्या करना है, इतना तो हो गया, लेकिन क्योंकि अपने को TDS काटना है तो अपन यहाँ पे TDS का लेजर भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्पेस प्रेस करेंगे, उसके बाद TDS ऑन रेंट, इस लेजर को चूज कर लेंगे। अब जैसे इस लेजर को चूज करेंगे तो देखना क्या होगा। एंटर करा, एक और बार एंटर करा और ये देखो आ गया -25,000। अब देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। यहाँ पे अपना जो वैल्यू था वो था 2,50,000, जो अपना रेंट था, उसमें अपन ने 18% GST लगाई, इज इक्वल टू ऊपर वाला इंटू 18%। 18% GST लगाई, कितना आया, मतलब 9% लगाया तो 45,000 अपना GST आ गया। तो टोटल वैल्यू कितना बनना चाहिए था? टोटल अपना बनना था 2,95,000 का, है ना। तो एक मिनट, हाँ 2,95,000 का बिल अपना बनना था। इस पे TDS नहीं कटता है, मतलब जो अपने टोटल वैल्यू है GST मिला के उस पे TDS नहीं कटता है। TDS कटता है किस पे? जो अपना अमाउंट है, जो अमाउंट अपन लोग पे कर रहे हैं, ये है पेएबल अमाउंट, इस पे TDS कटता है, ना कि टोटल पे। अगर टोटल पे TDS कटने लगा तो इस पे कटेगा 2,95,000 पे, पर ऐसा होता नहीं है। जो पेएबल अमाउंट है 2,50,000 उसी पे कटेगा। तो यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं, इज इक्वल टू इसका कितना परसेंट, क्योंकि ये 2,40,000 से ज्यादा जो TDS अपने को काटना ही है, कितना काटना है 10%। तो 10% अपन यहाँ पे लिख के एंटर कर देंगे तो ये देखो 25,000 कटना चाहिए। तो ये देखो आ गया 25,000 माइनस साइड में। माइनस में क्यों आए? क्योंकि काटना है, परचेस करते समय काटना है, तो -25,000 विंडो माइनस करूंगा और यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन बिल वाइज आ रहा है, हाँ नल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल आ जाता है। न्यू रेफरेंस चूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन लोग दे देंगे ABC 001/24, वहां से कॉपी भी कर सकते थे, रहने दो। उसके बाद यहाँ पे एक और न्यू रेफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे TDS, क्योंकि अपन ने TDS काटा है रेंट पे, तो अपन ने ये भी लिख दिया। देखो 2,95,000 मतलब 2,95,000 का अपना बिल बन रहा था, लेकिन 25,000 अपन ने TDS काट लिया है, तो बचा कितना 2,70,000। एंटर एंटर करते हुए इसको अपन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से अपन लोग TDS प्लस GST दोनों को अपन लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा डे बुक में जाके एक बार ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अपन लोग परचेस करते हैं, इस तरीके से अपन लोग एंट्री करते हैं TDS और GST दोनों एक साथ। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, है ना। कैसे जाएंगे, यहाँ पे देखो DO, जैसे आप D और O प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट और TDS रिपोर्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हो GST रिपोर्ट देखना तो GST देख सकते हो, TDS रिपोर्ट देखना तो TDS रिपोर्ट देख सकते हो, तो दोनों देखना पड़ेगा। तो GST रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे क्योंकि नया वर्जन है इसलिए यहाँ पे आपको R1 दिखाई देगा और R3 भी दिखाई देगा, मतलब दो ही रिटर्न दिखाई देंगे। और रिटर्न जो 2 है जिसमें
जितनी भी परचेस एंट्री करी है वो किस में दिखाई देता है, जीएसटी R2 में, बट वो इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये नया वर्जन है और R2 जो है वो अभी बंद कर दिया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। तो अपन R3B में देख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे R3B में आया और उसके बाद ज़रा मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है। शो कैसे होगा, Alt F2 प्रेस करो और यहाँ पे डेट को सही कर दो, 1/8/2024 से 31/8/2024। तो ये रहा, देखो आ गया। लोकल अपने सप्लाई करा है, लोकल है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, कितना, 2,50,000। इसको अपन लोग थोड़ा सा और सही से देख सकते हैं, Ctrl H प्रेस करेंगे और रिटर्न व्यू के फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाएगा। ये देखो 22,500 मतलब 45,000 का अपन ने परचेज करा है और ये आईटीसी के अंदर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो जीएसटी के अंदर आईटीसी आता है। जितना भी आप परचेज करते हो वो आईटीसी के रूप में आपको मिल जाता है। तो वो सब बात जीएसटी की है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ओके, ये अपन ने देख लिया ये रिपोर्ट। साथ में अपन टीडीएस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, DOT, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्म 26Q। फॉर्म 27Q होता है नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर आपने नॉन रेसिडेंट चूज करा है तो फॉर्म 27Q में दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने रेसिडेंट चूज करा है डिडक्टर और डिडक्टी टाइप में तो वो 26Q के अंदर दिखाई देगा। जैसे 26Q के अंदर अपन आएंगे तो यहाँ पे देखो आ गया, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट 2,50,000 का बिल था टोटल और उसमें 25,000 का अपना टीडीएस काटा है। तो टीडीएस काटा है अपने, तो यहाँ पे बैलेंस पेबल आ रहा है 25,000, मतलब इतना अपने को गवर्नमेंट को पे करना है और अभी अपन ने गवर्नमेंट को पे नहीं करा है। तो कैसे पे करेंगे, तो चलो पेमेंट की एंट्री करेंगे जल्दी से जाके। वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे कैसे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर हैकर वी प्रेस कर देंगे, वाउचर के अंदर आ जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, दो लोगों को पेमेंट करना है। नंबर 1 रेंट की पेमेंट करेंगे अपन लोग एबीसी बिल्डर को। नंबर 2 अपन लोग पेमेंट करेंगे टीडीएस का गवर्नमेंट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट मोड खोल देंगे। यहाँ पे मैंने सिंगल मोड यूज करूंगा, डबल एंट्री मोड भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप पेमेंट कर रहे हो जीएसटी और टीडीएस की तो आप डबल एंट्री यूज ना करो, सिंगल एंट्री यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके यहाँ पे 31/8/2024 अपन रख देते हैं, मतलब अपन 31 तारीख को पेमेंट करेंगे दोनों को। स्पेस प्रेस करूंगा अकाउंट्स में और चूज कर लूंगा जिससे मुझे पेमेंट करनी है। तो मैंने HDFC बैंक चूज कर लिया, Ctrl A से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, और पर्टिकुलर में जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा भाई किसकी पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले एबीसी बिल्डर को पेमेंट करेंगे। एबीसी बिल्डर मैंने चूज कर लिया, तो ये देखो आ गया 2,70,000 पे करने का। तो 2,70,000 पर पूरा ही पे कर देते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से रेफरेंस के अगेंस्ट है, तो ये वाला ABC 0012425, इसको चूज कर लेंगे और आगे जाके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर चेक से दे रहा है तो चेक रेंज वगैरह, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, कौन से चेक नंबर से आपने पेमेंट करी है वो, चेक डेट क्या है वो सब अपन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, ये अपन ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद अपन अगली पेमेंट करेंगे जीएसटी, सॉरी टीडीएस की। तो टीडीएस की पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे Ctrl F प्रेस करना पड़ेगा और ऑटोफिल का यूज कर सकते हैं अपन टीडीएस पे करने के लिए। साथ ही साथ अपन ऐसे भी कर सकते हैं बिना ऑटोफिल के, लेकिन चलो ऑटोफिल का यूज कर लेते हैं। स्टार्ट पेमेंट पे जाएंगे, अब देखो आ रहा है टेक्स्ट टाइप, मतलब क्या पेमेंट कर रहे हो। तो टीडीएस पेमेंट करेंगे तो टीडीएस चूज कर लिया। कब से कब तक का पेमेंट कर रहे हो, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का पे कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि कब पे कर रहे हो, ये जो डिडक्टेड टिल डेट है उसका मतलब है कब पे कर रहे हो। तो 31/8/2024 को मैं पे कर रहा हूँ, तो 2024 यहाँ पे अपन लिख देंगे। सेक्शन कौन सा है, 194I। पेमेंट क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट। डिडक्टी जो था, मतलब जिसका पेमेंट आपने लिया वो क्या था। तो अगर आपको याद है कि वो कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि वो नॉन कंपनी था कि कंपनी था तो ऑल आइटम चूज कर लो। रेसिडेंट में रेसिडेंट ही रहने देंगे। और कैश बैंक बुक, मतलब आप पेमेंट किससे करना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक चूज कर लिया। अब देखो एंटर करते हुए आगे जाएंगे, चेक वगैरह जो है, चेक का रेंज, इंस्ट्रूमेंट नंबर, अपन ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही अपन लोग पेमेंट करते हैं तो अपन लोग चालान प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये देखो कैसे करेंगे, Ctrl P प्रेस करेंगे ये पेमेंट वाउचर में और I प्रेस कर देंगे प्रीव्यू करने के लिए। तो ये देखो कुछ इस तरीके का रहता है टीडीएस टैक्स चालान, मतलब अगर आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हो तो ये चालान लेकर जाना पड़ेगा और साथ साथ पैसे लेकर जाने पड़ेंगे। कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। कौन सी बैंक में, HDFC बैंक में। ओके, मतलब कुछ ऑथराइज्ड बैंक होते हैं जहाँ पे आप टीडीएस और जीएसटी का पेमेंट कर सकते हो, साथ साथ पीएफ वगैरह का पेमेंट कर सकते हो। तो उसमें से एक है HDFC, इसलिए मैंने HDFC बैंक को एज अ लेजर बनाया था। तो यहाँ पे इसमें सब कुछ आ जाता है, कितना टोटल आपने पे करा है। यहाँ पे बैंक के सील हो जाते हैं, साथ साथ आपको BSR कोड भी मिल जाता है जो 7 डिजिट का होता है, और वो सब अपने को मिल जाता है, ऐसा है।
और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से अपन लोग रिकॉन्सिलेशन करेंगे, किस चीज का, चालान रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं। देखो चालान रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको अपन लोग करेंगे, क्या है ये चीजें आगे समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।